एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये चैलेंज लिया है कि अब मैं कोशिश करूँगी डेली ब्लॉग, हाँ डेली नहीं तो डेली वीडियो लाऊंगी। और चलिए ब्लॉग पर बने रहिए। और ये आप देख सकते हैं, ये है बटरफ्लाई। यदि हमारा कभी कभी मन नहीं करता ना मिक्सी से पीसने का, तो ये है, ये चॉप करने वाला है। कभी भी हमें जैसे पोहा है, कुछ और भी साइड की चीज़ें बनानी है, मैगी है, पास्ता है, तो हमें प्याज है, टमाटर है, मिर्च है, धनिया, सारी चीज़ें मिक्स करके कट करना होता है, तो इसका यूज कर लेती। और चलिए आज ये बना रही हूँ सेवइयाँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मिक्स व्लॉग, जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं डेली व्लॉग तो ला नहीं पाती हूँ, डिस्टर्ब ही हो जाता है। नहीं तो मैं आपको क्या ही बताऊं, नेट ही ख़त्म हो जाता है। और थोड़ा सा यदि कुछ भी डाल दो तो फिर ये हो जाता है नेट ख़त्म। तो फिर खुद खुद की पढ़ाई भी करनी पड़ती है, जैसे आप लोगों को मालूम है डीएलएड का। तो ये चीज़ें भी फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस वजह से ना मैं डेली ब्लॉग नहीं ला पाती हूँ, तब बचाने के चक्कर में है। के साथ भी ऐसा होता है ना? यदि होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन की कढ़ी, और ये आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादातर आपने गट्टे की सब्ज़ी देखी होगी, जैसे बेसन के गट्टे की सब्ज़ी भी बनती है, तो मुझे, लेकिन मैं वो सब्ज़ी ज़्यादा, फिर जब मसाले वाले ही बनाना है तो फिर ये कोई भी सब्ज़ी बना के खा लें तो ये हो जाता है। तो गट्टे की सब्ज़ी आज मैंने सोचा चलो बेसन की सब्ज़ी बनाई जाएगी, तो यही था कि टमाटर, बेसन और बस यदि मट्ठा नहीं रहता ना तो फिर इसी को बना लिया जाता है, और अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी कढ़ी बनती है। कढ़ी की तरीके रहती है, बस ये है कि उसमें मट्ठा नहीं डलता है। और चलिए, तो मेरा फाइनली अब खाना बन चुका है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, तो ये दोपहर का है कि सारे बर्तन क्लीन करने के बाद खाना ना खा के फ्री हो जाए ना, तो ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ बर्तन तुरंत धुल लेती हूँ। और यदि कभी मन नहीं करता, छूट जाते हैं, तो फिर मैं रहने देती हूँ, फिर सीधे शाम के धुलती हूँ। क्या है, आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आप लोग तो जान ही पा रहे होंगे। और इतनी गर्मी होती है ना, तो मुझे लगने लगता है कि मैं खाना खा के सीधा थोड़ा हवा ले लिया जाए, और हवा लेने के चक्कर में फिर पूरा शाम हो जाती है। इसलिए आज तो मैंने फ़िलहाल में धुल ही ली हैं। और ये मैं कॉलेज गई थी ना, आप लोगों को मालूम है डीएलएड की, तो बस उस कॉलेज के दिन का ही है। और लीची का मौसम चल रहा है, तो आप लोग भी लीची खाइएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठंडी ठंडी लीची खाने में ना बहुत आनंद आता है। और फिर ये था कि अब हाथ पैर धुल के आ गए हैं, तो चलिए अब थोड़ा सा मेकअप वेकअप तो बनता है, थोड़ा हल्का फुल्का कर लिया जाए, और फिर इसके बाद हवा ली जाएगी। और फाइनली तो फ्रेंड्स, बन रही ब्लॉग पर आज मैं बात करने वाली हूँ कि डीएलएड का पेपर कब से होगा, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का। क्योंकि मेरा भी फॉर्म तो भर चुके हैं, परीक्षा फॉर्म मैं आपको बता दूँ कि परीक्षा फॉर्म तो भर दिए हैं, लेकिन अभी डीएलएड की जो एग्ज़ाम डेट है वो नहीं मालूम, अभी उसका अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन सर लोग ने ये कहा है, कहीं कहीं बोल रहे हैं कि 15 जुलाई से स्टार्ट समझो, कहीं कहीं बोल रहे हैं। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस का एनालिसिस किया, जिस तरीके से आप डाउट में है ना, उस तरीके से मैं भी डाउट में हूँ। हालांकि मुझे कहीं एनालिसिस करने का तो ये है, ये रहता है कि चलो कॉलेज नहीं जाते तो कहीं से पता चल जाए घर बैठे। तो बस आज मैं यही कोशिश करूँगी कि आपको बता दूँ कि कब पेपर हैं। क्योंकि मैंने सर से बात की है, तो उन लोगों ने क्या बताया है, मैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूंगी। और आप लोगों को तो मालूम है कि पहले से भी मेरा एमएससी बीएड है, लेकिन ये है डीएलएड का अब कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी देना और प्लस लेना दोनों ज़रूरी है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो बस चलिए, तो अब स्टार्ट किया जाए। और ये भी आप लोग जानते हैं, ये भी सुनने को मिल रहा है कि शिक्षक भर्ती आ जाएगी, शिक्षक भर्ती आ जाएगी। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, तो उनका, जैसे कि मैंने बताया कि मिक्स ब्लॉग है, तो ये सत्तू खाने का सुबह का ब्लॉग है। और ये जो था, और मैं खा रही थी, और ये जो है नाइट खा रही थी, तो सत्तू नाइट खा लिया है ना। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या ही बनाया जाए। तो मैं तो मम्मी को थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे व्लॉग को भी कभी कभार देख लेती हैं, तो कम से कम कुछ ना कुछ हल्का पहुँचा देती ना, तो कभी मन नहीं होता, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये होता है कि चलो इन्हीं को बना लिया जाए। तो ये है कि ये बोले चलो घर की सेवइयाँ बना लीजिए, और बहुत अच्छा रहता है। मैदा की जो सेवइयाँ हम बाहर से खरीदते हैं, उससे तो कहीं ज़्यादा, क्योंकि ये रहता है ना कि बहुत ज़्यादा प्योर, एक तरह से सफाई का भी ध्यान रखा जाता है घर में जो चीज़ें बनती हैं, और एकदम साफ, मतलब ये रहता है कि उसमें अलग ही बात रहती है। घर का ही कहलाता है, और बाहर का ही कहलाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ज़्यादा अब इतनी गर्मी है कि बाहर की चीज़ें खाना भी अब अलाउ नहीं है, और अलाउ करें भी तो तुरंत लोग बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि अब मौसम ख़राब है ना।
कोशिश करें कि अपना घर का ही ज़्यादातर खाने की आप लोग भी कोशिश करें। और बस यही था कि मम्मी ने सेवइयाँ बना के पहुँचा दी, तो फिर ये था कि चलो सेवइयाँ बना ली जाएँ। तो नाइट में बहुत गर्मी भी होती है, और फिर तो मैं क्या था कि मैं तो ज़्यादातर अब नाइट में नहा धो के नहा लेती हूँ, सुबह भी नहाऊँगी और शाम को भी नहाऊँगी। फिर भी मेरे चेहरे में घमौरियाँ तो हो ही जाती हैं, मैं चाहे जितनी कोशिश करूँ। लेकिन मुझे गर्मी, कहती किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी, कहीं जलन होती, कहीं कुछ होता है, लेकिन मुझे घमौरियाँ होती सीधा चेहरे में हो जाती है, दिक्कत होती है। और इस वजह से ना मुझे कहीं आने-जाने में भी दिक्कत होती है, और बहुत चेहरे में भी हीट जलन होने लगती है, तो ये चीज़ हो जाती है। इसलिए मैं दोनों टाइम नहा लेती हूँ, तो कम से कम कूल-कूल तो हो जाते हैं, थोड़ा-सा अच्छा लगने लगता है, एन्जॉय मिलने लगता है। चलिए, किचन भी क्लीन होने ही वाली है, और जैसे ही किचन क्लीन हो जाएगी तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ करने के बाद कि डीएलएड के पेपर कब तक होंगे, सारी चीज़ें जो मुझे मालूम है। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे मतलब ये भी देखने को मिल रहा है कि हाँ, 2026 से पहले भर्ती नहीं आएगी, और भर्ती आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, हो सकता है भर्ती आ जाए प्राइमरी में भी। और बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट है कि यदि प्राइमरी में भर्ती आ जाएगी तो हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि डीएलएड वाले हैं, डीएलएड वाले मैं भी शामिल हूँ, डीएलएड में हो गई हूँ। और हालांकि जैसे कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया कि मेरा एमएससी बीएड है पहले से, तो ये था कि चलो प्राइमरी में मौका मिल जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं, सरकारी नौकरी की चाहत, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो डीएलएड का पेपर कब होगा, मेरा फॉर्म मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि फॉर्म भर गया कि नहीं भरा डीएलएड का परीक्षा फॉर्म, और पेपर कब तक होंगे। तो वीडियो पर बने रहिए। आज कॉलेज से क्या जानकारी मिलती है, मैं उत्तर प्रदेश महाराजगंज से हूँ, तो मुझे कहाँ से, जैसे यूपी में हमारा कब से पेपर तो सब कहीं एक जैसे ही होंगे, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो डीएलएड में सुन रहे हैं कि 8 जुलाई से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, और जल्द ही अब हमें देखने को, जैसे 10-15 दिन पहले से हमें पता ही चल ही जाएगा कि हमारे पेपर कब से हैं। तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए डीएलएड की। और मैंने भी स्टार्ट कर दी। यदि तैयारी अच्छी है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग ये कर सकते हैं मेरी तरह कि पेपर पढ़ लीजिए, और थोड़ा बहुत बेसिक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर लीजिए, पेपर पढ़ लीजिए। ज़्यादा नहीं कर सकती तो पेपर तो पढ़ ही लीजिए डीएलएड के लिए। फिर तो ऐसा है कि अब आप लोग जानते हैं, यदि आपने पहले से पढ़ा होगा तो ठीक है। अब मैं क्या ही बताऊँ, मेरा तो यूपी टेट भी निकल चुका था, लेकिन अब बीएड बाहर हो गया, तो इस वजह से मुझे फिर से डीएलएड करना पड़ा। और डीएलएड के बाद यदि भर्ती आ जाती है तो चूक सकते हैं। हाँ, लेकिन अंतिम सेमेस्टर वाले जो हैं उनके लिए लाभ हो जाएगा, क्योंकि अभी यूपी टेट आएगा तो वो डाल लेंगे और अप्लाई कर पाएंगे फॉर्म। और हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर वालों को लिए दिक्कत है प्राइमरी में। हाँ, और जैसे मैं हूँ तो मेरा तो ऐसा कि अगर टीजीटी में आ जाएंगी जगह, अच्छी खासी जगह आएंगी, तब थोड़ा सही रहेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं वैकेंसी कम आती है तो अपनी जगह बनाना मुश्किल हो जाता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो बस यही था, आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो एक बात और है, आप लोग वीडियो को देख लेते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी डीएलएड से संबंधित कोई मुझे इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि 8 जुलाई के आसपास अपना पेपर स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है 5 जुलाई से भी स्टार्ट हो, क्योंकि सारे लोग बता रहे हैं, और मैं भी डीएलएड ही कर रही हूँ, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है। चलिए, और जो अंतिम पढ़ा, जैसे जिनका अंतिम सेमेस्टर है डीएलएड का, यानी कि 6 सेमेस्टर है, तो वो इसमें यूपी टेट पहले आएगा तो यूपी टेट में अप्लाई कर लेंगे। और जैसे ही, और फिर तुरंत यदि मार्कशीट आ जाती है तो फिर उसमें अप्लाई कर देंगे, भर्ती आ जाएगी किसमें, शिक्षक भर्ती में। और यदि नहीं तो फिर जिनका कंप्लीट है वही अप्लाई कर पाएंगे। मौका चूक जाएगा, और मौका चूक जाने का मतलब 5 से 6 साल डिले हो जाना। आप लोग सब समझ पा रहे हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैठे बैठे ओवर एज हो गए हैं, उनकी कैटेगरी में अब तो ये है कि सभी वही कंडीशन है, ओवर एज। जैसे ही हम 30 पार होते हैं तो एक ये लगने लगता है कि क्योंकि इसका जैसे 30 पार हो गया, एक बार भर्ती आई, फिर सीधा 36 में पहुंच जाएगा। और यदि 36 में कोई नहीं कर पाया तो वो सीधा 42-45 में पहुंच जाएगा। 5 से 6 साल में भर्ती नहीं आती है तो लंबा अटक जाते हैं। यदि हर साल आएगी तो कोई ओवरेज नहीं होगा, जो अप्लाई करना चाहते हैं या शिक्षक, भावी शिक्षक शिक्षिका बनना चाहते हैं, तो वो अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे और उनका सिलेक्शन भी हो पाएगा। बस अब कमी है अपॉर्चुनिटी की, अपॉर्चुनिटी ना मिलना, ये भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कमी है, यूपी में भी या हर जगह।
ये चीज़ें हो जाती हैं। यदि देखते हैं ये भी प्राइमरी भर्ती आ जाती है और यदि नहीं होती, डिले हो जाती है, तो उसका लाभ मुझे भी मिल पाएगा, मैं भी फॉर्म अप्लाई कर पाऊँगी, 25-26 तक भर्ती आएगी तो। क्योंकि तो आप लोग जानते हैं कई बार ऐसा कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि हाँ आएंगी वैकेंसी, भर्ती हम जल्दी ही करेंगे, नया ये हो गया ये फिर नहीं आएंगी, ऐसे हो जाता है। लेकिन ये है कि इस बार हो सकता है आ जाए और नहीं भी हो सकते, क्लियर नहीं कह सकते हैं, ये तो ऐसे सब अब सब कहते रहते हैं अब आएंगी अब आएंगी अब आएंगी, लेकिन जब तक आ ना जाए, आंखों को देखे विश्वास ना हो जाए, तब तक थोड़ा सा मन में डाउट रहता है और ये रहता है कि सब पता नहीं कब आएंगे। लेकिन एक उम्मीद जग गई है कि अब जितना इंतज़ार करना था तो कर लिया, डीएलएड प्राइमरी भर्ती हो सकता है आ जाए, और हो सकता है टीजीटी पीजीटी में भी नई भर्ती आ जाए, और जूनियर में यदि भर्ती आ जाती तो सोने में सुहागा, बीएड वालों के लिए खुशखबरी है उनके लिए तो कि बीएड वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो बड़ा हो रहा है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो यदि आपकी कोई क्वेरी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपसे यही बात करनी थी कि पेपर आपका 8 जुलाई तक स्टार्ट हो जाएंगे, डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रही हूँ, और बाकी के सेमेस्टर की मुझे कोई जानकारी नहीं है। 5 जुलाई या 8 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि मुझे सर ने बताया है। और फार्म तो मैं आपको बता ही दिया कि भर ही चुके हैं मेरे परीक्षा फॉर्म। और भी यदि कोई परीक्षा से संबंधित, तैयारी से संबंधित कोई क्वेश्चन है, तैयारी कैसे करें, मेरी तैयारी तो मैं आपको बता दूं कि मैंने तो बस यही है कि पेपर वगैरह पढ़ रही हूँ थोड़ा बहुत, और पेपर पढ़ लूँगी, और इसके बाद कुछ चीज़ें मैंने थोड़ा बहुत पहले भी देख रखी हैं, बस ये चीज़ें हो जाती हैं। और जैसे यूपी टेट में भी मैंने सारी सब्जेक्ट पढ़े ही थे प्राइमरी में, प्राइमरी मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़े भी थे, तो फिर ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो आपकी क्वेरी कमेंट में बताइएगा। ओके बाय, टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।